भारतीय सेना का सबसे नया और भयानक प्रोजेक्ट आकाश तीर। अब एक नहीं, तीनों सेनाएं ही टूट पड़ेंगी भारत के दुश्मनों पर। हिंदुस्तान के आसमान में एक्टिव होने जा रहा है वो अमोघ प्रोजेक्ट। जमीन छोड़िए, हवा में ही राख हो जाएंगे दुश्मन के हर तरह के हथियार। दोस्तों, कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि भारत के पास एक ऐसा सिस्टम है जो यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हवा में राख कर सकता है। ये ठीक उसी तरह का सिस्टम है जैसा रूस का S-400 है, यानी 400 किलोमीटर के भीतर दुश्मन का कोई भी विमान, हेलीकॉप्टर या फिर मिसाइल आया तो उसका बचना फिर नामुमकिन है। उसे हवा में खत्म कर देगा रूस निर्मित S-400 सिस्टम। लेकिन आपने देखा ही होगा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हाल ही में रूस की यात्रा पर गए थे और वहां पर पुतिन के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग के ठीक बाद पुतिन की तरफ से भारत को ये कहा गया कि वो भारत को बची हुई S-400 मिसाइल सिस्टम की 2 खेप फिलहाल नहीं दे पाएगा। भारत समझ गया कि इसमें चीन खेल कर गया है, लेकिन भारत को किसी तरह की टेंशन नहीं है, क्योंकि भारत जल्द ही अपने उस हथियार को तैयार करने वाला है जो रूस के S-400 सिस्टम से 12 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। सोचिए, जिस S-400 के बन जाने से या फिर रूस के द्वारा भारत को इस सिस्टम को दिए जाने के चलते ही अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाने पर आ गया था, भारत ने तो उसका भी बाप बना दिया है, जिसका नाम है BMD। और इस BMD शील्ड में लगी एड-1 और एड-2 मिसाइलों की रेंज है 3500 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक। यानी S-400 की तरह सिर्फ 400 किलोमीटर तक नहीं, बल्कि 5000 किलोमीटर दूर से ही कोई मिसाइल भारत की तरफ बढ़ रही है तो उसे हवा में राख कर देगा भारत का BMD। लेकिन भारत के इस BMD के इस खेल में जो हथियार असली गेम करेगा, जो खुद BMD को भी सबसे पहले खबर देगा, वो हथियार भारत ने तैयार कर लिया है। यानी जिस हथियार के खुद BMD शील्ड को भी जरूरत थी, वो हथियार बनकर तैयार हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब दुश्मन पर भारत की तीनों सेनाएं एक साथ हमले शुरू कर पाएंगी। पहले ऐसा नहीं था। भारत के इस नए हथियार का नाम रखा गया है प्रोजेक्ट आकाश तीर, यानी हवा में जो दुश्मन के हथियारों का खात्मा कर दे। यानी हवा में ही दुश्मन की हर हिमाकत को धुआं करने के लिए प्रोजेक्ट आकाश तीर को लॉन्च कर दिया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसकी ताकत है क्या तकनीक है और किस तरह से ये काम करेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। इंडियन आर्मी का प्रोजेक्ट आकाश तीर जो हवा में कर देगा दुश्मन के हथियारों को राख। दोस्तों, दुश्मन की चालबाजियों पर नकेल कसने के लिए भारत अपने तरकश में ऐसे तीर को शामिल करने जा रहा है जिसे दुश्मन की हर चाल का जवाब वक्त से पहले दिया जा सकेगा। ये वो तीर होगा जिससे भारत की वायु सीमा को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सकेगा। जी हाँ, देश की सुरक्षा व्यवस्था को उच्च स्तर का बनाने के लिए भारत सरकार स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा दे रही है। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने गाजियाबाद की ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल के साथ एक बड़ा समझौता किया है। इसमें इस बात पर सहमति बनी है कि BEL भारतीय सेना के लिए ऐसा सिस्टम बनाएगा जो कि दुश्मन की चाल को हवा में ही बर्बाद करने में भारतीय सेना की मदद करेगा। जानकारी के मुताबिक BEL को इसके लिए 1982 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस डील का मकसद है कि BEL भारतीय सेना के लिए रक्षा और बचाव क्षमता को बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिक एयर डिफेंस कंट्रोल को विकसित करने पर काम करेगी। इस प्रोजेक्ट का नाम आकाश तीर रखा गया है, जो भारतीय सेना को तकनीकी रूप से आगे लेकर जाएगा। आकाश तीर प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना और वायुसेना एक कंट्रोल और कमांड सेंटर बनेंगे। इसके चलते आकाश तीर प्रोजेक्ट के सिस्टम को सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा। इसीलिए ये भारतीय मिलिट्री का इंटीग्रेटेड फ्यूचर माना जा रहा है। इसकी खास बात यह है कि तीनों सेनाएं आपस में मिलकर काम करेंगी और दुश्मन पर एक साथ हमला करेंगी। इस तकनीक की बात करें तो जमीन पर भारतीय सेना और वायुसेना के रडार से तैनात रहेंगे और उनसे आकाश तीर प्रोजेक्ट का कंट्रोल सेंटर जुड़ा रहेगा। कंट्रोल सेंटर को सैटेलाइट्स और बॉक्स से रिपोर्ट मिलती रहेगी। इसके चलते जैसे ही सिस्टम को दुश्मन टारगेट, मिसाइल, जेट आदि दिखेगा और उसके साथ अलर्ट जारी करेगा। इसके बाद तत्काल SAM मिसाइलों, रॉकेटों और वायुसेना एक्टिव हो जाएंगे।
इसके बाद फाइटर जेट्स को खदेड़ने के लिए वायुसेना के विमान उड़ पड़ेंगे। इस नई तकनीक के सिस्टम के फायदे की बात करें तो प्रोजेक्ट आकाश तीर IACCS और त्रिगुण के मिलने के बाद कोस्ट गार्ड, कस्टम्स, जासूसी संस्थाएं, बंदरगाह अथॉरिटी समेत कई संस्थानों को फायदा होगा। इसके अलावा जमीन पर सर्विलांस नेटवर्क, रडार, स्पेस आधारित ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, वेसल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए आसानी से अपनी सीमाओं पर नजर रखी जा सकेगी। इसके साथ ही तीनों सेनाओं के बीच सिक्योर कम्युनिकेशन लाइन विकसित होगी। किसी मिशन या ऑपरेशन के दौरान कोऑर्डिनेशन ज्यादा आसान हो जाएगा। तीनों सेनाओं को दुश्मन की पहचान, आने के समय, गति आदि की जानकारी एक साथ मिलेगी। जानकारी के मुताबिक वायुसेना अपने इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भारतीय सेना के प्रोजेक्ट आकाश तीर से जोड़ेंगे और सीमा पर निगरानी आसान हो जाएगी। यह हवा से जमीन और जमीन से हवा में हमला करेगा। फिर वायुसेना के फाइटर जेट दुश्मन की ओर तेजी से हमला करेंगे और हवा में दुश्मन को खत्म कर देंगे। क्या है आकाश तीर? स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम, यानी ऐसे सेंसर्स, रडार्स का नेटवर्क जो दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को देखते ही अलर्ट हो जाए। तत्काल वो भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाई यानी एयर डिफेंस यूनिट्स को सतर्क करे, जिसमें जमीन से हवा और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और रॉकेट्स मौजूद हैं। बैकअप के लिए भारतीय वायुसेना के नजदीकी बेस को अलर्ट कर दे, ताकि मिसाइलें या रॉकेट्स फेल हों तो एयरफोर्स दुश्मन की धज्जियां उड़ा दे। प्रोजेक्ट आकाश तीर से इंडियन आर्मी युद्ध के समय कम ऊंचाई वाले इलाकों पर हवाई निगरानी करने में सक्षम होगी। जमीन आधारित वायु रक्षा हथियार प्रणालियों को प्रभावी रूप से नियंत्रित करेगा। इस काम में भारतीय सेना का अपना सैटेलाइट मदद करेगा, जो बहुत जल्द लॉन्च किए जाने की संभावना है। भारतीय सेना और IAF बनाएंगे कमांड सेंटर। आपको बता दें कि आकाश तीर प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना और वायुसेना एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यानी C2 बनाएंगे, ताकि आकाश तीर प्रोजेक्ट के सिस्टम को सुचारू रूप से चलाया जा सके, उसे एक्टिव कर सकें। ये भारतीय मिलिट्री का इंटीग्रेटेड फ्यूचर है, जिसमें तीनों सेनाएं भविष्य में मिलकर काम करेंगी। मिलकर काम करने के लिए एक ऐसे नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी जो सेनाओं को एक साथ दुश्मन के आने की जानकारी दे दे। कैसे होगी आकाश तीर की नेटवर्किंग? जमीन पर भारतीय सेना और वायुसेना के रडार्स तैनात रहेंगे। उनसे जुड़ा रहेगा आकाश तीर प्रोजेक्ट का कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर को जानकारी मिलेगी सैटेलाइट्स और अवाक से। जैसे ही दुश्मन टारगेट, मिसाइल, जेट आदि दिखेगा, अलर्ट जारी। तत्काल SAM, मिसाइल, रॉकेट और वायुसेना सक्रिय हो जाएंगे। फाइटर जेट्स को खदेड़ने के लिए वायुसेना के विमान उड़ लेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास अपना AF नेट यानी एयरफोर्स नेटवर्क है, जिसे एक डिजिटल इंफॉर्मेशन ग्रिड से ऑपरेट और मैनेज किया जाता है। यानी भारतीय वायुसेना एक ऑनलाइन सेंट्रिक कॉम्बैट फोर्स है, लेकिन भारतीय थल सेना के पास ऐसे सिस्टम नहीं है जो उसे वायुसेना के साथ जोड़ सके। इसलिए प्रोजेक्ट आकाश तीर ला रहे हैं। वायुसेना अपने इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भारतीय सेना के प्रोजेक्ट आकाश तीर से जोड़ देगा। इसके बाद सीमाओं पर निगरानी करना आसान हो जाएगा। दुश्मन को देखते ही पहला हमला जमीन से हवा या सतह से हमला करने वाली मिसाइलें करेंगी। अगर वो विफल रही तो, हालांकि ऐसा होगा नहीं, फिर भी वायुसेना के फाइटर जेट दुश्मन की ओर तेजी से हमला करेंगे, ताकि हवा से कोई दुश्मन देश की तरफ नापाक नजर न उठा सके। भारतीय नौसेना के पास अपना मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड मिशन प्लानिंग सिस्टम है, जिसके 2 फेज पूरे हो चुके हैं। तीसरा चरण अगले साल पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद इंडियन नेवी आराम से देख सकेगी कि समुद्र में कौन सा जहाज मर्चेंट शिप है, युद्धपोत है, पनडुब्बी है या फिर दुश्मन अपना विमान या जेट हवा में लेकर घूम रहा है। युद्धपोत है, पनडुब्बी है या फिर दुश्मन या अपना विमान या जेट हवा में घूम रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है त्रिगुण।
अब आप ही सोचिए कि जब ये तीनों सिस्टम मिल जाएंगे तो दुश्मन की हिम्मत होगी कि देश की तरफ नजर घुमा सके। त्रिगुण सिस्टम को सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ने डीआरडीओ के गाइडेंस में बनाया है। इसकी मदद से भविष्य में नौसेना बाकी दो सेनाओं के साथ बेहतर और पारदर्शी नेटवर्किंग कर पाएगी।